गुड मॉर्निंग। आप मस्तिष्क के बारे में पढ़े होंगे। आज उसके बारे में कुछ बेसिक तत्व बताने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे फैक्ट हैं। तो थोड़ा इनको दिमाग में संभाल के रखिएगा या फिर कॉपी में अपने अपने नोट्स में संभाल के रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये चित्र देखिए। आपको चित्र में दो चित्र दिख रहा होगा। एक ये वाला चित्र दिख रहा है और एक ये वाला चित्र दिख रहा है। मतलब कि अगर मस्तिष्क की बात करेंगे मतलब दिमाग की बात करेंगे। दिमाग मतलब आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है। जिनके पास दिमाग नहीं होता है वो फालतू के व्यक्ति होते हैं और वो धरती पर बोझ होते हैं। ऐसे मान के चलो, दिमाग सबके पास है। अब दिमाग के बारे में अगर बात करें तो ये जो दिमाग होता है ना, पूरे शरीर का लगभग 2% हिस्सा रखता है। पूरे शरीर के वेट का लगभग 2% वेट दिमाग रखता है। मतलब कि एक मनुष्य का दिमाग औसतन माना जाता है 1400 से 1500 ग्राम होता है। जनरली आप पढ़े आए होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे। दिमाग का वेट, दिमाग का भार लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है। पढ़े होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, ये जो दिमाग है ना, ऊर्जा कितना लेता है? पूरे शरीर का लगभग 20% ऊर्जा दिमाग खा जाता है। मतलब दिमाग जब भी जागृत है, जब तक जागृत है तब तक ये ऊर्जा खींचता रहता है और बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा खींचता है। यही कारण है कि जब आप भोजन कर लेते हो, उस टाइम जब भोजन करने के बाद ऊर्जा इधर लग जाती है भोजन को पचाने में ना, तो उस टाइम दिमाग को ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो आपको नींद आने लगती है और आपका मन पढ़ने को नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा पेट खाली रहे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, आपके अगर पूरे मस्तिष्क की बात करें, ये वाले पार्ट की बात करें ना, तो दिमाग से भी ज़्यादा ऊर्जा कौन लेता है जानते हैं आप? ये जो आंखें होती है ना, बहुत ऊर्जा लेती हैं, बहुत ऊर्जा। अगर इसमें ज्ञानेंद्रियों में देखेंगे ना, तो आंखें बहुत ऊर्जा लेती हैं। आप 1 घंटा टीवी देख लो और 1 घंटा म्यूजिक सुन लो, आपको सबसे ज़्यादा थकावट कब लगेगी? वही जब आप उसको देख रहे होते। आंख बंद करके सुनते रहो म्यूजिक, उतनी थकावट नहीं लगने वाली है। मतलब कि आंखों ने बहुत ऊर्जा, आंखों को बहुत ऊर्जा चाहिए होती है कोई चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए। तो दिमाग, आज हम दिमाग की बात करेंगे, आँख की बात आज नहीं करेंगे। आँख के लिए एक छोटा सा वीडियो पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं उसको, फिर आँख पे भी कुछ और वीडियो बनाएंगे। पहले आज दिमाग की बात करते हैं। आप एक दिमाग समझते हो कि दिमाग में आपका पावर कितना है? मतलब स्टोरेज क्षमता कितनी है? एक औसत निकाला गया है दिमाग की स्टोरेज क्षमता कितनी है। आज हम दिमाग के बारे में सभी बेसिक तथ्य पे बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप जब कोई गाना डाउनलोड करते हो तो बोलते हो कितना, 1 MB, 2 MB, 3 MB, 5 MB, इतने MB का गाना होता है, यही यही डाउनलोड करते हो आप। अब होता क्या है, अब वही MB GB में बदलता है। MB से GB होता है, आपके पास होता है। अब GB से भी, GB के बाद क्या होता है, TB होता है, टेराबाइट। तो अब इतने इस अगर ऊपर जाएंगे ना, तो जानते हो आपके दिमाग की क्षमता कितने GB की होती है? आपके दिमाग की क्षमता होती है 10 लाख गुणे 2.5। मतलब कि लगभग 25 लाख GB की क्षमता रखता है आपका दिमाग। इतना ज़बरदस्त स्टोरेज करने की क्षमता रखता है और ये मिला है आपको फ्री में ना। आपके मोबाइल का कैमरा कितना होता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मेगापिक्सल, और मिलता है कितना, 10 से 20 हज़ार का। और आपकी आंखों में कितना मेगापिक्सल लगा है? 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है आपकी आंखों में। सोचो कितनी महंगी महंगी चीज़ें भगवान ने आपको गिफ्टेड कर दी है, फ्री में दे दी है। दिमाग को देख लो, लगभग 25 लाख GB की स्टोरेज क्षमता रखता है आपका दिमाग। अनंत है दिमाग, इतनी पावर है इसमें, इतनी शक्तियां हैं। अगर आप इसको जागृत कर लो ना, तो अनंत शक्तियां आपके पास आ जाए। हालांकि उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। दिमाग को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। आगे वाले हिस्से को बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आगे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, मतलब कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये वाला पार्ट होता है। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं। दरअसल अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, 2 क्या 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो आगे वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। पहले देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। ये है अग्र मस्तिष्क। और यहाँ वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ मिलता है आपको, ये जो लिखा है देखो आप, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट अग्र मस्तिष्क का है, आगे से है ये से। और ये वाला पार्ट यहाँ जो दिख रहा है, ये वाला यहाँ मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिलेगा मध्य मस्तिष्क। और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन, HIND, हिंड ब्रेन। ये 3 तरीके से अपना मस्तिष्क, मतलब मनुष्य का मस्तिष्क बटा रहता है। और आज के वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो अग्र मस्तिष्क है जिसको फॉरब्रेन बोलते हैं,
अग्र मस्तिष्क ही पूरे शरीर का सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करके बैठा है। सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा पूरे मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क के पास होता है। एक क्वेश्चन जो पीसीएस में कई बार आ चुका है, उसको ध्यान समझिएगा। दिमाग में नसें नहीं होती हैं, ध्यान समझिएगा, दिमाग में नसें नहीं होती हैं, इसलिए अगर इसमें आप दिमाग में सुई चुभो दो तो आपको दर्द नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन पेपर में आया था, पीसीएस में पूछा था कि इनमें शरीर के किस हिस्से पर सुई चुभोने पर दर्द नहीं होगा। ऑप्शन था दिमाग, ऑप्शन था आँख, दूसरा ऑप्शन आँख था, तीसरा ऑप्शन था त्वचा और चौथा ऑप्शन हृदय था। तो अगर पूछा जाए तो कहाँ पर, तो दिमाग में आप सुई चुभो दोगे तो आपको दर्द नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, उनके नाम हैं सेरेब्रम। यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आएगा। अग्र मस्तिष्क ये वाला पार्ट देखो, यहाँ लिखा फॉरब्रेन, फॉरब्रेन इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का अगर आप देखोगे ना तो एक भाग है सेरेब्रम, सेरेब्रम, एक भाग है डाइनेसिफ्लॉन। डाइनेसिफ्लॉन को आपको नहीं याद रखना। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क का 2 भाग जो है, एक है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक है सेरिब्रल पेंडुकल। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क, मिड ब्रेन। देखो यहाँ पर लिखा है, बना हुआ है, ये अग्र मस्तिष्क है, फॉर ब्रेन। ये बीच वाला खाली वाला स्थान जो था ये है मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन पीछे वाला है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है पश्च मस्तिष्क, इसमें पॉन्स मिलेगा, मेडुला मिलेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा मिलेगा, यहाँ लिखा है देख लीजिए, और सेरिबेलम मिलेगा। सेरिबेलम, पॉन्स, यहाँ पर एक और होता है पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। पश्चिम मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं यही आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम यहाँ लिखा है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम का काम ये होता है कि, सुनिएगा, मस्तिष्क का काम क्या होता है। मस्तिष्क का काम होता है आपकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना, पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या होना है, क्या करना है, समस्त काम मस्तिष्क करता है। यहाँ से नीचे एक लाइन निकली हुई है, ध्यान से देखिए आप, ये जो गया है ये, इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। इसी में है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यहाँ पर ऐसे हड्डियाँ निकली होती हैं, 31 हड्डियाँ होती हैं, और ये क्या करती हैं, तंत्रिका ऊतक की तरह काम करती हैं। जब कभी दिमाग बिजी होता है ना, उस टाइम दिमाग की जिम्मेदारी ये लेके बैठते हैं। दरअसल दिमाग का काम क्या होता है पहले समझ लें, तब समझ में आएगा। जो दिमाग का आगे वाले मस्तिष्क का 3 हिस्सा है ना, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इसमें सेरिब्रम का काम क्या होता है कि आपको कोई चीज़ याद करते हो, याद करने का काम आता है। कोई सोचते हो जब, तो यहीं सेरिब्रम में ही सोचते हो आप। आपकी जो बुद्धि है, आप जो पढ़ते हो, जो स्टोर होता है, जिससे आप तर्क शक्ति लगाते हो, कोई चीज़ सोच कर किसी चीज़ का जवाब देते हो। ये जो कहते हैं ना किसी आपके पास कितना दिमाग है, तो जब कोई कहता है आपके पास कितना दिमाग है तो आपके सेरिब्रम की बात कर रहा है। आपका सेरिब्रम कितना मजबूत है, बात समझ में। सेरिब्रम में क्या क्या है, याद करना, सोचना, आपकी बुद्धि कितनी तेज है, इन तमाम चीज़ों की बात, तमाम चीज़ों की अगर बात हो रही है तो समझ लो सेरिब्रम की बात हो रही है। दूसरी बात, जो सेरिब्रम है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी के पास है, लगभग 66% हिस्सा यही भाग लेकर बैठा है। और सेरिब्रम के 2 भाग होते हैं। अभी आपको पिछला चित्र जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे ऐसे था ना, ऐसे होता है। तो सेरिब्रम का 2 भाग होता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, जब ये 2 भाग होता है ना, तो एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। तो आपके जो शरीर में, जैसे आपका ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सेरिब्रम है। अच्छा, मैं चित्र दिखाता हूँ आपको। आप देखो, इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बीच से ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो एक लेफ्ट होगा, राइट होगा ना। सेरिब्रम का ये 2 हिस्सा होता है, जो एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है ना, और जहाँ से जुड़ता है, ये जो बीच वाला भाग जहाँ से दोनों जुड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं जानते हो, कार्पस कैलोजम बोलते हैं, वहीं से जुड़ा होता है। अब इनका काम क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट। आपके शरीर में 2 हिस्सा बनेगा ना, एक लेफ्ट हिस्सा, एक राइट हिस्सा। जैसे एक हाथ लेफ्ट हाथ, लेफ्टी हाथ, एक राइट हाथ होता है, एक लेफ्ट पैर, एक राइट पैर होता है ना, ऐसे ही। तो ये क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट हिस्सा वाला ब्रेन होता है आपका, इसमें जो लेफ्ट वाला हिस्सा वाला ब्रेन होगा, वो राइट हिस्से वाले शरीर के भागों को कंट्रोल करता है, और जो राइट हिस्से वाला ब्रेन होता है वो लेफ्ट के हिस्से के भागों को कंट्रोल करता है। बात क्लियर है। अगर इनमें से ये शरीर के हिस्से पे कंट्रोल करना छोड़ दें तो उस हिस्से का शरीर
काम करना बंद कर देगा, उस हिस्से का हाथ काम करना बंद नहीं कर देगा, उस हिस्से का पैर काम करना बंद कर देगा, मतलब शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा। कभी कभी आप देखते हो ना, जो बोलते हैं लकवा मार दिया, ऐसे बोलते हैं ना कि शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। दरअसल दिमाग ने सब पे कंट्रोल कर रखा था, लेकिन दिमाग में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से शरीर के उस हिस्से का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट या राइट वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, जिससे शरीर का वह वाला भाग, उस तरफ वाला भाग काम नहीं कर रहा है। क्योंकि दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा शरीर का राइट वाला हिस्सा कंट्रोल करता है, और दिमाग का राइट वाला हिस्सा शरीर के लेफ्ट वाले हिस्सों को कंट्रोल करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया है? ये था सेरिब्रम। सेरिब्रम शरीर के सबसे बड़े हिस्से पर होता है, यह बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। ये आगे वाला हिस्सा बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। आप कोई निर्णय करते हो, न्याय करते हो, तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। कुछ चीज़ याद रखते हो, कुछ सोचते हो, तो आज सबके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। कहाँ होगा? आगे होगा। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है। अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट और थे, एक थैलेमस था, एक हाइपोथैलेमस था, याद है ना? यहाँ पर देखें, अग्र मस्तिष्क का यही पार्ट है ना, इसके दो पार्ट और हैं, एक थैलेमस, एक एक सेरिब्रम था, बता दिया मैंने। उसके बाद एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस का काम क्या होता है? मस्तिष्क का ही बात बता रहे हैं। अगर आप सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस अलग से नहीं याद कर पा रहे हैं, इतना तो याद कर सकते हैं ना, अग्र मस्तिष्क में है ये तीनों लोग, और जो ये तीनों की विशेषता पढ़ोगे वो अग्र मस्तिष्क की विशेषता हो जाएगी। तो आप अग्र मस्तिष्क की विशेषता ही समझ के याद कर लीजिए। तो हमने सेरिब्रम की विशेषता बता दी कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त, न्याय देना, याद रखना, सोचना, आज सब में हेल्प करता है कौन? सेरिब्रम। इसके बाद आपको थैलेमस के बारे में विशेषता किया है। जैसे आप कोई चीज़ टच करते हो तो आपको ठंडा, गर्म, ये सब महसूस होता है ना। दर्द, जैसे कि आपके हाथ में कोई सुई चुभो दे, आपको दर्द महसूस होता है ना। ये जो दर्द महसूस होता है ना, कौन महसूस करता है? ये थैलेमस। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, और हाथ में यहाँ सुई चुभो दी गया, तो सुई चुभो देंगे ना, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका ऊतक पूरे बॉडी में, कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ नहीं होगा, ये फैला हुआ है। ये तुरंत जाएगा रीढ़ की हड्डी के पास, रीढ़ की हड्डी से टच करेगा, रीढ़ की हड्डी इसको ले जाएगा मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क में कहाँ? अग्र मस्तिष्क के पास जाएगा, और अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ जाएगा? थैलेमस के पास जाएगा। थैलेमस महसूस करेगा कि कहीं पर सुई चुभोई जा रही है, दर्द हो रहा है, तो वो आपको तुरंत संदेश भेजेगा कि हाथ में सुई चुभोई जा रही है, हाथ हटाओ वहाँ से, तब जाके आप हाथ हटाते हो। मतलब ये संदेश पहले हाथ से होकर दिमाग तक जाएगा, दिमाग उसे महसूस करेगा, फिर वापस संदेश भेजेगा, हटाओ हाथ, तब आप हाथ हटाते हो। इतना होने में सेकंडों का भी समय नहीं लगता, क्योंकि 539 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके शरीर में ये सब काम होता है। अब जानते हो, कभी कभी क्या होता है, ये तंत्रिका होता है, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो जो ना, शून्य की सुई लगा देते हैं। अब जैसे ये हाथ है, अब यहाँ पर आपको फोड़ा हो गया, मान लो किसी को फोड़ा हो गया, उसे ऑपरेशन करवाना है, तो यहाँ से तंत्रिका ऊतक गया हुआ है दिमाग के पास। देखिए, कोई दर्द आपको तभी महसूस होगा जब उसे दिमाग महसूस करेगा। अगर दिमाग महसूस नहीं करेगा तो कितना भी भयानक दर्द हो, आपको महसूस नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो शून्य के इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पर शून्य का इंजेक्शन लगा देंगे ना, तो ये इधर से हिस्सा ख़त्म कर देगा, मतलब उस हिस्से को, जो तंत्रिका ऊतक वाला हिस्सा जो दिमाग तक गया है ना, उस कनेक्शन को काट देगा। मतलब यहाँ दर्द तो उठेगा, लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा, और दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा तो आप दर्द महसूस नहीं कर सकते। आप कोई चीज़ तभी महसूस करते हो जब वो दिमाग तक जाता है, अर्थात दिमाग में थैलेमस का काम क्या होता है? दर्द महसूस करना। अगर यहाँ हाथ में आपका जो घाव लगेगा, हाथ में जो सुई लग रही है, जो दर्द उठ रहा है, अगर वो दर्द थैलेमस तक नहीं पहुंचा, दिमाग में थैलेमस तक नहीं पहुंचा ना, आपको उस दर्द का अनुभव नहीं होगा, चाहे आपके सामने ही आपका हाथ क्यों ना काट दिया जाए। आप इसे देखते रहोगे, आपको दर्द नहीं होगा। बात क्लियर है ना? मतलब कि थैलेमस क्या महसूस करेगा? दर्द महसूस करेगा, गर्म ठंडा, कोई गर्म हाथ, गर्म तवे पे हाथ रख दो, तुरंत महसूस करते हो, हाथ हटा लेते हो। तो ये जो हटाना, टच करना, ये जो महसूस करते हो ना, थैलेमस महसूस करता है। क्लियर है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद एक और है, हाइपोथैलेमस। जानते हो ये क्या करता है? ये पूरे बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, भावुकता आ जाती है, रोने लगते हो आप, ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आपको कभी प्यार हो जाता है, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है, किसी से लगाव बढ़ जाता है, आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, किसी के लिए कुछ कर जाने की, किसी के लिए मर जाने की हिम्मत जो जाग जाती है, कौन लाता है? हाइपोथैलेमस। बड़ा पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल है कि जान भी ले ले। और
सोने जागने के लिए, रक्तचाप के लिए और हृदय की धड़कनों को भी नियंत्रित करने में कौन काम सहायता करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी बड़ा काम भी तो कर रहा है ना, दर्द, गर्म, ठंडा, ये सब। इसके साथ साथ प्यार, इमोशंस, इनके लिए प्रेरित करना, आपके हृदय की धड़कनों को कंट्रोल करना ताकि वो बढ़े ना, किसी को देखकर कमज़ोर ना पड़ जाए, ताकि हृदय रक्तचाप चलता रहे। सोने जागने का एक समय होता है, आप एक निश्चित समय पर रोज़ अपने आप ही उठ जाते हो। ये तमाम कौन सेव करके रखा हुआ है आपके आपको भूख प्यास का एहसास कौन दिलाता है, आपके अंदर में इमोशंस कौन जगाता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिब्रम हो गया। अगर मस्तिष्क के मुख्य मुख्य पार्ट थे, हमने आपको बता दिया। अब चलेंगे मध्य मस्तिष्क में। एक मस्तिष्क और था ना, ये मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोलते हैं इसको। तो ये भी दो पार्ट में है, लेकिन इसका छोटा सा काम है, बस आप उसको याद रखो। यह क्या करता है? देखने और सुनने में मदद करता है। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, तो देख रहे हो ना, तो ये जो देख रहे हो आंखों से, इसका संदेश इस जगह तक आ रहा है, मध्य मस्तिष्क तक। ध्यान रखना, आपकी आंखें जो कुछ भी देख रही, पीछे वीडियो आंखों में, आंखें के जो पिछला वीडियो आंखों वाला बनाए थे, उसमें भी यही चीज़ बताया गया था। आपकी आंखें जो कुछ भी देखती हैं, अगर इस मध्य मस्तिष्क तक नहीं आया संदेश, तो आपकी आंखों का देखा न देखा सब बराबर है। मतलब कि आप देखते हुए भी अंधे हो। कोई भी इंसान देखते हुए भी अंधा है, क्योंकि उस टाइम ये मध्य मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। आप देखते हो ना, अक्सर लोग मोबाइल पे बात करते करते ट्रेन से टक्कर लग जाती है, मोबाइल पे बात करते करते एक्सीडेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आंखें तो देख रही होती हैं, संदेश भी भेजती हैं, लेकिन मोबाइल पे बात करते समय मध्य मस्तिष्क आपका कहीं और बिजी रहता है। तो क्या होता है, आपको जो चीज़ दिख रही है वो भी नहीं दिख रही है, कहने का मतलब ये है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? देखना सुनने का काम किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का। क्लियर है ना? इसके बाद एक तीसरा मस्तिष्क है, जो पश्च मस्तिष्क, जिसे बोलते हैं छोटा दिमाग, जो आपके गर्दन के पास पीछे होता है, इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या फिर हिंड ब्रेन। इसका काम क्या होता है? दरअसल ये भी कई भागों में बटा होता है। इसमें सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, पॉन्स होता है। ठीक। अब इसका काम क्या होता है? जैसे सेरिबेलम है, यहाँ जो सेरिबेलम होता है ना, यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो आप अपनी इच्छा से करते हो, जैसे खड़े होना, चलना, टहलना, बैलेंस बनाए रखना। ये तमाम क्या होता है? ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। आप हाथ उठाते हो, पैर उठाते हो, जो तमाम काम अपने नियंत्रण में करते हो ना, अपनी इच्छा से करते हो, वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। किस मस्तिष्क की सहायता से आपको ये सब करने को मदद मिलती है? सेरिबेलम। कहाँ है ये? पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक है। एक और है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसी पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा और है मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है? ये शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जो आपके नियंत्रण में नहीं होती फिर भी काम होता रहता है। जैसे जैसे भोजन का पचना, क्या आपके नियंत्रण में है कि आप चाहोगे तभी पचेगा? ऐसा तो नहीं है। दिल का धड़कना, कि आप चाहोगे तभी धड़केगा? ऐसा तो नहीं है। खून का चलना, क्या आप चाहोगे तभी नाड़ियों में खून चलेगा? ऐसा तो नहीं है। तो तमाम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कवर करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं जो आप चाह कर करते हो। ठीक है। और एक पॉन्स होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है पॉन्स। उसका काम क्या होता है? आंखों और कान से आप जो सुनते हो ना, वो क्रियाएं सुचारू रूप से चलें, वो उसकी देखरेख कौन करेगा? पॉन्स करेगा। तो ये मस्तिष्क का तीन हिस्सा हुआ। इनके तीनों के काम हमने बता दिया है। मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी फैक्ट और सुन लीजिए। 14 से 15 साल की उम्र तक मस्तिष्क का विकास बहुत तेज़ी से होता है। मतलब इस दौरान अगर बच्चों से बहुत मेहनत कराई जाए, मानसिक तौर पे बहुत मेहनत कराई जाए, शारीरिक तौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक तौर पे, मतलब उनसे उनको समझ के पढ़ने को प्रेरित किया जाए, उनको मैथ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, उनसे उनकी तर्क शक्ति बढ़ाई जाए, उनको कठिन से कठिन सवाल हल करवाया जाए ना, ऐसे में उनका दिमाग बहुत विकसित हो जाता है। 14-15 साल के बाद दिमाग का विकास रुकने लगता है। अर्थात आप शुरू में बच्चों से बहुत मेहनत करा लो ना, तो आगे उनको बहुत फ़ायदा मिल जाता है इसका। ठीक है। एक बात, ये जो पश्च मस्तिष्क है ना, पश्च मस्तिष्क, ये हिंड ब्रेन, ये जैसे आपके शरीर में लार निकलता है, भोजन देख के मुंह में पानी आता है ना, लार निकलना, उल्टी आना, छींक आना, खांसी आना, इन सब के लिए यही जिम्मेदार है। बात क्लियर है? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अग्र मस्तिष्क क्या क्या करता है? याद करना, सोचना, बुद्धि बढ़ाना और दर्द महसूस करना, ठंडा गर्म, अरे थैलेमस कर रहा था ना, और हाइपोथैलेमस भूख प्यास इमोशन प्यार, ये तमाम चीज़ें अग्र मस्तिष्क ही करता है।
मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? सुनेगा, देखेगा, सुनना देखना, सुनना देखना, सुनना देखना, सुनना और देखने में हेल्प कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क वो उल्टी, छींक, लार स्रावित करना, ये तमाम कौन काम करता है? पश्च मस्तिष्क। मोटा मोटा फैक्ट बता दिए। दूसरी अगली बात, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके पास है? अग्र मस्तिष्क के पास है। ठीक है, इसको भी याद रहेगा। तो ये था अपना दिमाग। और इसके बाद यहाँ पर एक हड्डी ये गई है, मेरुरज्जु बोलते हैं। किसी दिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इतना जानते रहिएगा कि इसमें तंत्रिका ऊतक है। जो भी शरीर में कोई भी क्रिया होती है इसी तंत्रिका ऊतक के माध्यम से तक जाता है। दिमाग का कंट्रोल अगर शरीर से हटा, दिमाग का कंट्रोल अगर शरीर से हटा, शरीर किसी काम का नहीं है वो शरीर। क्योंकि आप तभी कुछ कर सकते हो जब आप सोच सकते हो, और आप तभी सोच सकते हो जब दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है, अभी दिमाग से संबंधित कुछ बीमारियां और तंत्रिका ऊतक के बारे में जानकारी और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में जानकारी बतानी है तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान से इसको देखिए, इसमें जितनी चीज़ें बताई गई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से रिविजन करिए और ठीक है पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।